अभी जो वेदांता लिमिटेड है उसमें आपका हिंदुस्तान जिंक, जिंक इंटरनेशनल, कॉपर, फेरोक्रोम, निकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो लिस्टेड है और जो लिस्ट होने वाली है वो है आपके वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता आयरन एंड स्टील। तो चार कंपनियां लिस्ट होने वाली है। तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल सिर्फ एल्यूमिनियम पे फोकस करे बाल्को और कैप्टिव माइंस में। वेदांता पावर आपके थर्मल पावर, जैसे टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, वैसी कंपनी होगी। वेदांता ऑयल, ऑयल में कौन होगा आपको पता है, केन, केन ऑयल एंड गैस, तो उस पे होगा। और वेदांता आयरन स्टील, आयरन और होगा। अब ये चारों लिस्ट होने वाले। मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, डीमर्जर होने के बाद कौन सी कंपनी ज्यादा परफॉर्म भी कर सकती है। रिसेंटली जो अभी वेदांता का रिजल्ट आया, तो पहले वेदांता की हम लोग बात कर लेते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द वेदांता रिजल्ट, अगर देखिए तो जो वेदांता लिमिट है जिसमें जिंक आ गया, कॉपर आ गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 15% से ग्रोथ हुआ है। यहां भी अगर देखो तो 3% से मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। नॉर्मलाइज पैट भी अगर आप देखो तो 20,000 करोड़ यानी 50% से ग्रोथ है। बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आया वेदांता का। इसलिए ये स्टॉक पता है जब लिस्ट हुआ 300 के नीचे था। अगर अभी मैं देखूं तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ 331 है, यानी ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा बढ़ चुका है। और ये मार्जिन इंप्रूवमेंट क्यों हुआ है? एक सिंपल है कि आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा हुआ है और कॉस्ट एफिशिएंसी हुई है और मार्जिन एक्सपांड हुआ है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से। देखिए ये जो डीमर्जर हुआ है ना वेदांता का, वो एक तरह से मैं बोलूं कि ये एक तरह से वैल्यू अनलॉकिंग है सभी शेयर होल्डर के लिए। क्योंकि जब कंपनी सेग्रीगेट हो जाते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट अलग भागेगा, हर एक को अलग टाइप का वैल्यूएशन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये तो कंप्लीटली पॉजिटिव है। जो भी शेयर होल्डर है जिन्होंने भी वेदांता लिया हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेट टू इक्विटी भी वेदांता लिमिटेड अभी की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.93 है, जो पहले 1.2, यानी डीलीवरेज हो रहा है। और कैश फ्लो तो आप देखो तो जबरदस्त, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का तो फ्री कैश फ्लो है। सो विच इज वेरी गुड। एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम सेगमेंट आगे जाके जो अलग से लिस्ट हो, वहां आप अगर आप देखेंगे तो वहां एक अच्छा खासा लग रहा है कि ग्रोथ आ सकता है। सो डीमर्जर प्रोसेस तो हो गई है, अभी लिस्टिंग हमें देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आगे जाके भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइजेस थोड़े मेटल प्राइजेस के हाई रहेंगे। तो वो चीजें वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और डीमर्जर प्रोसेस हुआ है तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि ये नेट डेट टू इक्विटी अभी नीचे आ रहा है और नेट डेट टू इबिटा भी अगर आप देखें तो वो भी नीचे आ रहा है, विच इज पॉजिटिव। और ग्रोथ कैपेक्स भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास का, 20,800 करोड़ का वो लोग कैपेक्स कर रहे हैं। तो विच इज जो सोचा था उससे ज्यादा करे। तो होपफुली वो देखना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट कॉस्ट का इम्पैक्ट कैसा आएगा। लेकिन यस, अभी तो वो दिख रहा है कि पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से अब आप बोलोगे 330 रुपए में वेदांता का क्या सीन है? वेल 330 रुपए में कोई डाउट नहीं है, महंगा तो है यार, देखो इतना सस्ता तो नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट अगर आप देखो कंपेरेटिवली जो पहले जो ट्रेड कर रहा था और अभी, तो उसके सामने प्रीमियम में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 15 के पी पे ईवी बाई ईबिटा में देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि मेरे पास जो डेटा है वो डीमर्जर एंटिटी का प्रॉपरली आया है कि नहीं, वो मुझे थोड़ा देखना। तो मैं यहाँ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन 330 रुपए में मैं अभी ज्यादा रेशियो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो नंबर मेरे पास है वो, एक बार वो जो डीमर्जर एंटिटी लिस्ट होती है और फिर वो कहता है ना कि इंटर कंपनी एंट्रीज कैसे फॉर्म होती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन 330 पे ये फैली वैल्यूड है, सस्ता नहीं है स्टॉक। ओके, अभी आप बोलोगे कि तपन ये जो वेदांता एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल, इन सब में कौन सी चलेगी, कौन सी, और चौथी कौन सी थी? पावर, ऑयल एंड आयरन एंड स्टील, वेदांता आयरन स्टील। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी कंपनी जब लिस्ट होगी आई थिंक वेदांता एल्यूमिनियम होगा। वहां एक एक मैसिव इंटरेस्ट होगा। वैल्यू एल्यूमिनियम में है कौन आपका? हिंडाल्को है दूसरा कॉम्पिटिटर, और कोई ज्यादा है नहीं। तो एल्यूमिनियम वहां मुझे लग रहा है, और वहां है ना एल्यूमिनियम की डिमांड भी आगे जाके अच्छी खासी होगी। तो आपको अगर फोकस करना है कि भाई जो कंपनी लीज छोड़ने वाली है उसमें कौन से अच्छे, तो मेरे हिसाब से वेदांता एल्यूमिनियम पे फोकस करना। वेदांता पावर, थर्मल पावर, लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है।
और उनकी कंपटीशन, लेकिन हाँ आगे जाके पावर ट्रेंड है तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन कंपनी छोटी है। ऑयल एंड गैस, क्रेन इंडिया, देखो यार वो वॉलेटिलिटी ज्यादा है, प्राइसेस अभी हाई है, तो क्रेन इंडिया को फायदा है। अगर आगे जाके ये वॉर खत्म होती है और प्राइसेस 80 के नीचे चले गए तो वापस क्रेन को प्रॉब्लम है। तो आपको, क्योंकि ये ओएमसी नहीं है, ये एक्सप्लोरेशन कंपनी है, तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि किस लेवल पे और किस वैल्यूएशन पे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लेना है, एक बार लिस्ट होने के बाद, रिजल्ट के आने के बाद डिसीजन लो तो ज्यादा बेटर है। अगर लेना ही था तो आई थिंक डीमर्जर पहले से लेना, जो काफी हद तक अच्छा था। अब नहीं तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेदांता आयरन स्टील दूसरी एक कंपनी है जो होगी, लेकिन ठीक है, यानी इतना आई एम नॉट टू मच एक्साइटेड अबाउट इट। सो कीप दिस इन माइंड। तो वेदांता कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि इनका किस तरह से डिविडेंड पॉलिसी रहेगी, क्योंकि डिविडेंड हमेशा अच्छा दिया है। अगर आप देखो ये कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है, एक समय पे 120 150 पे घूम रही थी, फिर कितना ऑलमोस्ट 600 के ऊपर चली गई, और ऊपर से आपको डिविडेंड भी इतना तगड़ा दिया है, तो जबरदस्त रिटर्न दिया है वेदांता ने ओवर द इयर्स। और ये जो मेटा सुपर साइकिल है उसमें इनको बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अभी भी इतना खराब सिचुएशन नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि भाई आपको लेके निकल, यानी निकल ही जाना है। यू कैन वेट फॉर इट। खास करके आपके पास है तो डीमर्ज एंटिटी के लिस्ट होने के बाद यू कैन टेक अ डिसीजन। बताएं, जैसे मैंने बोला वेदांता एल्यूमिनियम, वो एक आप देखिए लिस्ट होने के बाद, वहां मुझे चांसेस अच्छे लगे कि वहां थोड़ा इंक्रीमेंटल प्राइस हाइक हो, या तो आप कहते हैं ना कि स्टॉक प्राइसेस में फायदा हो सके। अगेन रिपीटिंग, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। एंड वी गिव रिकमेंडेशन ओनली टू अ स्मॉल केस, जो मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा।